सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। देखो, अगर आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था उसको भी आपने दिया हो। अब यूपी पीसीएस का जो पेपर आपका अगर हुआ है उसका अगर आप लेवल देखें तो जिस तरीके से यूपी पीसीएस का पेपर पूछा जाता है उसी तरीके से था, लेकिन एनवायरनमेंट जैसे एरिया से काफ़ी अच्छे प्रश्न बने। इसके अलावा अगर आप देखो, करंट अफेयर्स से इन्होंने बहुत अधिक प्रश्न पूछे। करंट अफेयर्स आई थिंक 36 के आसपास प्रश्न इन्होंने पूछे, 30 के ऊपर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जैसे एरिया से इन्होंने प्रश्न पूछे। यूपीएससी और यूपी पीसीएस के जो अप्रोच है उसमें अंतर है। अंतर इन द सेंस, जैसे मान लो करंट अफेयर्स में इतने अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स में यूपीएससी में इवन अगर आप ये सुन के हैरान होंगे कि यूपी पीसीएस से भी ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स के यूपीएससी में आते हैं, लेकिन जो अप्रोच होता है पूछने का उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अंतर कैसे होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पॉलिटी का टॉपिक न्यूज़ में है तो यूपी पीसीएस के अंदर जो प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होंगे। आईआर के टॉपिक्स होंगे कि ये न्यूजीलैंड के हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ, या कुछ इस तरीके के फैक्चुअल, कोई मिनिस्टर उसको क्यों निकाला गया, इस तरीके से प्रश्न आपके लिए पूछेंगे। लेकिन यूपीएससी में किस तरीके से है, जैसे अगर आप 2022 का देखोगे, सेनकाकू आइलैंड या बहुत सारी जगहें न्यूज़ में जो हैं वहीं से ज्योग्राफी के मैपिंग का प्रश्न बना देंगे, जिनको आप जब पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा यार ये कैसे हो सकता। मान लो इंडोनेशिया के अंदर कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो वॉल्केनिज्म पे प्रश्न बना देंगे। वॉल्केनिज्म टॉपिक पर प्रश्न जैसे ही बनेगा तो आपको लगेगा हाँ ये बढ़िया स्टैटिक प्रश्न है। आईआर का भी ऐसे ही प्रश्न ये लोग बनाते हैं। पॉलिटी का प्रश्न देखो तो पॉलिटी में पैरोल जैसे एरियाज़ में प्रश्न लोग इन्होंने बनाते हैं। यूपीएससी की बात किया जाए तो यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स से या कंटेम्प्रेरी इशू से क्वेश्चन निकालेंगे, उन क्वेश्चंस को देख के आप अगर उस तरीके से, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग और ये सब हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो हम कभी ये जान नहीं पाएंगे कि अच्छा ये कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से क्वेश्चन पिक किए गए। एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, आईआर, पॉलिटी, हिस्ट्री में कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पिछले साल 3-4 प्रश्न आपके हिस्ट्री में ही कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से इन्होंने पिक किए थे। तो प्रश्न यूपीएससी में भी करंट अफेयर्स में यूपी पीसीएस से भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो पूछने का अप्रोच है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब जैसा मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया है कि सेनकाकू आइलैंड पूछ लिया या माउंटेन्स की मैपिंग पूछ ली, कोई नेशनल पार्क से रिलेटेड पूछ लिया, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस होता है। तो स्टैटिक एस्पेक्ट जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से डिराइव्ड होता है वहाँ से प्रश्न आता है। और अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो नहीं करते हो तो आप ये मानो कि फिर बहुत मुश्किल उन चीज़ों को कवर कर पाना। मैंने पूरे हिंदू का 1 साल का हिंदू का सेशन मेरा सुबह 9 बजे होता है। आप लोग अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से उस सेशन को गो थ्रू हो। और उसका 1 साल के जो टॉपिक्स है उसका हैंडमेड नोट्स मैंने ग्रुप में सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था आप लोगों के लिए, आप उसको गो थ्रू हो। लेकिन देखो यूपी पीसीएस में कुछ चीज़ें जो पूछी गई हैं, देखो वो हमें गो थ्रू होकर जाना चाहिए। देखो एक तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अगर आप बात करो तो आईएएस में साथ में होता है, और इस साल इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस भी साथ में। तो एक चीज़ आप याद रखो कि एनवायरनमेंट और साइंस के प्रश्न ऐसे एरियाज़ हैं जिनके नंबर होंगे ज़्यादा। अगर आप लगातार लास्ट ईयर्स भी देखो तो उसमें बहुत अधिक प्रश्न इन्होंने एनवायरनमेंट में पूछे हुए हैं। 18 प्रश्न आपके आते हैं। इस साल जनरल साइंस में प्रश्न पूछने के चांसेस हैं। यूपी पीसीएस में जनरल साइंस के प्रश्न हमेशा से आते हैं, आपको 10, 12, 15 प्रश्न मिल ही जाते हैं और ये हमेशा से पूछते रहे। इस बार भी अगर आप देखो तो इन्होंने प्रश्न जो है बनाए हैं, तो यहाँ पे इन एरियाज़ में थोड़े से प्रश्न आपको गो थ्रू होने चाहिए। ये देखना, जैसे मान लो ये मैं आपको सोर्स तक बता सकता हूँ इसका, जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अब आंसर पर हम नहीं जाएंगे, आंसर तो चलो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब ये अगर आप एनसीईआरटी की किताब उठा लो, एनसीईआरटी की क्लास 12th की बायो की किताब उठा लो, उसमें इकोलॉजी वाला चैप्टर, उसमें आप जाना यूट्रोफिकेशन और वहाँ पर ये एक्सप्लेन्ड है पूरा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और ये सब क्या होता है। अब ये जैसे ये अगर आप देखो इन्होंने ये प्रश्न पूछा, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। इसका अगर आप एनसीईआरटी उठा लो, क्लास 11th की एनसीईआरटी उठा लो, उसमें मानसून मैकेनिज्म है, उसमें ये आंसर दिया हुआ है, एक टॉपिक आपको दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये देखना है। अब देखो यहाँ पे ये देख लो, तो यहाँ पे आप चले जाओ क्लास अगेन फिर आप क्लास 12th की बायो की किताब में चले जाओ और वहाँ पे एनवायरनमेंट वाला पहला ही चैप्टर जो आता है उसमें वहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया है। अब ये भी आपको समझना, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपका, क्योंकि 2023 का जो साल है ये एल नीनो ईयर है,
तो एल नीनो ईयर है तो एल नीनो, ला नीना, एल नीनो, मोडोक्की और सब चीज़ें करके जाना चाहिए, पूछा गया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझना है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से इन्होंने लगभग आई थिंक 6 के आसपास प्रश्न इन्होंने बनाए हैं और अच्छे प्रश्न हैं, फैक्चुअल प्रश्न हैं। तो आपको जैसे मान लो पीआईबी की वेबसाइट से आपको इकोनॉमिक सर्वे की एक पीडीएफ मिलेगी और बजट की पीडीएफ मिलेगी, लेकिन इसको डाउनलोड जब करोगे ना तो उसको ध्यान से करना, क्योंकि देखो अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करना है तो 22-23 की डाउनलोड करना, और बजट डाउनलोड करना है तो 23-24 का डाउनलोड करना। पुराना मत कर लेना कि पुराना पढ़ के बैठ जाओ कि आप जो है बजट ही 22-23 का कर रहे हो। तो इकोनॉमिक सर्वे 1 साल पीछे का होता है और बजट 1 साल आगे का होता है, ये ध्यान में रखना। तो ये जरूर से करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी क्लास 12th वाली एनसीईआरटी जिसमें एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है, ये जरूर से करके जाना है। यूपीएससी की बात करें, ये जो कंसेप्ट है एल नीनो, ला नीना, एल नीनो, मोडोक्की जैसे कंसेप्ट, इंडियन ओशन डाइपोल जैसे कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से करके जाना है। तो ये बहुत मैटर करते हैं, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो ये चीज़ आप सीख सकते हो। देखो बजट का ये जो पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं, प्रश्न बनाए हैं, तो जरूर से गो थ्रू होना है। ये प्रश्न अगर आप जाओ तो देख लो जाके आप, आई थिंक इसमें बजट के अंदर ही तो इस साल का जो पीडीएफ है पीआईबी वाला, वहाँ से प्रश्न बनाया है, वो आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट स्कीम का कोई भी कंपाइलेशन आप ले लो तो ये भी आप यूपीएससी के लिए करके जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मिड डे मील स्कीम है, पीएम पोषण अभियान है, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है। इसकी कंपाइलेशन आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मिल जाएंगे, गूगल में सर्च करो तो कंपाइलेशन मिलेगा। जरूर से गवर्नमेंट स्कीम्स करके जाना है, ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट स्कीम करके जाना है, 2 प्रश्न भी आ जाए गलत हो जाए, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने से रिलेटेड है, ये मिड डे मील की बात किया जाए। अब जैसे इन्होंने ईयर पूछ लिया, अब यही थोड़ा अप्रोच का अंतर हो जाता है। यूपीएससी में ईयर नहीं पूछेंगे, स्टेटमेंट पूछेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न हो तो गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती है। अब ये देखो लोटिक सिस्टम के ऊपर इन्होंने ये प्रश्न आपके लिए फ्रेम किया। अब इसमें अगर आप शंकर एस वाली किताब पढ़ो ना, एनवायरनमेंट वाली पढ़ोगे, तो उसमें दे रखा है इलेक्ट्रिक, लोटिक, नैरेटिक सिस्टम, कई प्रकार के जो होते हैं उस पर दिया। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ है कि एनवायरनमेंट वाली, शंकर एस वाली जो बेसिक पार्ट है वो भी आप करके जरूर से जो है वो जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे कुछ चीज़ें आपको रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स, माउंटेन्स, पासेस और ये सब चीज़ें जो आपकी आती हैं, इनको करना ही करना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ये जैसे पिछली बार भी पूछा, जो माउंटेन्स की बात है तो उन्होंने माउंटेन्स वाला जो प्रश्न है ये आपसे पूछा गया था, प्रश्न आपके लिए पूछा गया था, तो आपको बिल्कुल इनके बारे में पता होना चाहिए। सीवीड है, दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्रोमीन, ये पूछा। सीवीड है, इससे रिलेटेड इन्होंने प्रश्न पूछा है कि किसका ये सोर्स है, ये ध्यान रखना है। अब एक और इंटरेस्टिंग जो थीम आपको लेकर चलनी है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो जो भी सबमिट हुई है, अब आप ये समझो कि एससीओ का इंडिया चेयरपर्सन है, G20 का इंडिया चेयरपर्सन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है इंडिया। तो ये सब चीज़ें क्या, इनकी इंपॉर्टेंट थीम, इनके लोगो, इनके सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और इस बार अगर आप पीसीएस वाले पेपर में देखोगे तो इन्होंने लोगों के ऊपर भी प्रश्न पूछा है। तो ये सब चीज़ें आपको आईएएस के लिए भी करके जानी ही जानी चाहिए। ये जगहें जो न्यूज़ में हैं, अब जैसे आपको IPEF के बारे में करके जाना चाहिए, इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जैसे इंडिया भी हिस्सा है, यूएस भी आपका हिस्सा, 14 कंट्रीज इसका हिस्सा है। ऐसे ही आपको I2U2 के बारे में पता होना चाहिए, I2U2 क्या है, इसमें कौन से देश इंक्लूडेड आपके हैं, तो ये सब याद। लिथियम रिजर्व्स के बारे में पता होना चाहिए, एक वीडियो मैंने डाल रखा है, लिथियम रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये भी आपको गो थ्रू जो है ज़रूर से जाना है। तो ये सब चीज़ें आपको, अगर आप पेपर सही से करो तो जरूर से ध्यान रखना है। फिर स्पीसीज़ के ऊपर ये लोग प्रश्न पूछते हैं, आईएएस में भी कुछ स्पीसीज़ है कहाँ पाई जाती है। शंकर एस की किताब अगर आपके पास है तो उसमें लास्ट में दे रखा है, वहाँ पे हांगुल की भी बात करो तो ये बहुत ही फेमस है, तो उससे आप आंसर कर सकते हो। तो वो थोड़ी सी स्पीसीज़ जो न्यूज़ में है, एटलीस्ट जो न्यूज़ में स्पीसीज़ हैं वो हमें करके जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, तो ये कुछ ज़रूर से आपको गो थ्रू होना है। फिर यहाँ पे जैसे ये रिवर्स कहाँ से कौन ओरिजिनेट होती है, माउंटेन्स कौन कहाँ लोकेटेड है, किस कंट्रीज़ में, या ये भी चीज़ आपको करके जाना है। ये वीडियो छोटे छोटे मैं आपको बना दूंगा। तो ये थीम आप याद रखना, रिवर्स, माउंटेन्स, स्पीसीज़, ये जो ग्रुपिंग्स हैं G20 SCO, इनके बारे में पढ़ के जाओ क्योंकि इंडिया इसका हेड है, तो ये याद रखो। फिर ये NCERT की जो किताब है इसमें गो थ्रू हो। बजट इकोनॉमिक सर्वे के जो PDF मैंने आपको बताया वो जरूर से आप लोग गो थ्रू हो जाए। नेशनल पार्क, जेनेटिक, ये सब चीज़ें आपके NCERT में दे रखी हैं। NCERT जो क्लास 12th की लास्ट वाला पार्ट है उसको जरूर करो। NCERT जो आपकी
ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, उसको भी आप लोग ज़रूर से जो है गो थ्रू होना है। अब ये बेसिक है, देखो ये चीज़ें भी अगर आप देखोगे ना, जैसे ये भी अब शंकर के माध्यम मिल जाएगी, जाइलम फ्लोएम जैसे है, तो ये अगर आप देखोगे तो ये भी क्लास 12th के एनसीईआरटी में दे रखी। इवन क्लास 10th की एनसीईआरटी अगर आप देखोगे साइंस वाली, उसमें ये यहाँ से आपको मिल जाएगा कि जाइलम फ्लोएम का क्या रोल होता है। बेसिक साइंस की अगर आप किताब पढ़ो तो इसमें दिया ही होता है बायो के हिस्से में, तो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं और ये सब जब पढ़ते हो तो जाइलम फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डिजीजेस के ऊपर। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी चीज़ है, जैसे बायो फर्टिलाइजर इन्होंने ये पूछा हुआ है, ये भी क्लास 12th की बायो की किताब पढ़ लो, उसमें बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, उसमें जाओ तो उसमें ये वहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये जो बायोटेक वाला पार्ट है, एनवायरमेंट वाला पार्ट आपको गो थ्रू होना है। वैक्सीन पे यूपीएससी में बहुत प्रश्न आए हैं। अब जैसे इन्होंने वैक्सीन डिप्थीरिया के ऊपर पूछा, वैक्सीन के ऊपर जैसे टाइप्स ऑफ वैक्सीन पे प्रश्न आ सकता है, ठीक है, बहुत टाइप ऑफ mRNA बेस्ड वैक्सीन है, कौन कौन सी कंपनी किसको, पिछली बार यूपीएससी ने पूछा ही था। इम्यूनिटी वाला पार्ट है वो आपको गो थ्रू होना चाहिए। वैक्सीन के डिफरेंट एस्पेक्ट है, उस पर बिल्कुल प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं, तो जरूर से इन चीज़ों के ऊपर आप लोग गो थ्रू हो। अब देखो ये मैपिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यूक्रेन के अलॉन्ग जितने भी एरियाज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, मान लो ब्लैक सी है, सी ऑफ एजो है, सी ऑफ मरमरा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेप्रे रिवर है, माउंटेन्स हैं, ठीक है, कौन किसको अलग करता है, इंपॉर्टेंट जैसे कोल कहाँ होता है, मिनरल्स कहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे आपका ये जो एरिया दिया है यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये तो सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये वैक्सीन पे प्रश्न पूछा है तो वैक्सीन पे हम यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आएंगे, लेकिन थीम इनसे आप समझ सकते हो कि थीम कुछ इसी प्रकार की आपको इन एरियाज़ में ज़रूर से रहेंगी जो चीज़ें। बाकी पॉलिटी हिस्ट्री जो आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते रहो, बट ये थीम आप लेकर चलना, जो अभी हमने डिस्कस किया, इन थीम को जरूर से आपको लेकर चलना। अगर आईएएस एग्जाम की तैयारी करें तो यूआईएस को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, नहीं सब्सक्राइब किया जरूर से सब्सक्राइब करें। सुबह 9 बजे हिंदू का सेशन होता है, ऑलरेडी हो चुका, आप लोग जरूर से उसको गो थ्रू करें। अभी ये आरंभ बैच अनअकैडमी के अंदर शुरू हो रहा है, तो इस पर आप जरूर से हिस्सा बने। आपको एक कोड यूज़ करना है, तो अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाओ, यूपीएससी CSC सेलेक्ट करो और एक कोड डाल दो, SPSAURABH, कोड डाल के अमाउंट रिड्यूस होगा, आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।